जहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की हरिद्वार इकाई की ओर से मालवीय द्वीप हर की पौड़ी मां गंगा के पावन तट पर विशाल आरती का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने अपने भ्रमण के दूसरे दिन जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चंदन चौकी क्षेत्र में पहुंची, जहां कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं ग्राम बरेला स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना चंदन चौकी द्वारा संचालित हस्तशिल्प उत्पादन एवं विक्रय केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने थरू जनजाति की महिलाओं से आत्मीय संवाद कर न केवल उनके पारंपरिक और उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन किया, बल्कि उनके कार्यों की खुले मन से सराहना भी की। राज्यपाल ने केंद्र पर कार्यरत थरू जनजाति की महिलाओं से आत्मीय संवाद किया और उनके द्वारा तैयार की जा रही विभिन्न उत्पादों जैसे योगा मैट, पूजा मैट, टेबल मैट आदि का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से हस्तशिल्प उत्पाद की प्रक्रिया, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रशिक्षण की व्यवस्था और उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत विकसित थरू जनजाति हस्तशिल्प उत्पादों का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने जरूरतमंदों को ऑटो का वितरण भी कराया। खबर उत्तराखंड से है, जहां शासन के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डबल लॉक का निरीक्षण कर जनपद हरिद्वार के 32वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रेस की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी मानसून के दृष्टिगत जनपद के जलभराव क्षेत्रों में आम जन को परेशानी न हो, इसके लिए जल की निकासी के लिए उचित प्रबंधन, साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन व पारदर्शिता एवं सरलीकरण के साथ अंतिम छोर पर निवासरत आम जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में से एक है, जिससे कि आम जन मानस को संचालित योजनाओं का लाभ हो सके। आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण संबंधी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि योजना का गुणवत्ता एवं धरातल पर कार्य न होने की दशा में आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण न करने वालों की शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, जनपद हरिद्वार में आज चार्ज लेने के पश्चात सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही जो प्राथमिकता रहेंगी वो अभी मानसून सीजन हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं पहले भी, जहाँ पे जल भराव आदि की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगे। साथ ही अगले महीने से कांवड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियां की जाएंगी, और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसको स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे, ताकि जो योजनाएं यहाँ पर अगर कोई लंबित हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। खबर कन्नौज से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने 2 घरों को निशाना बनाया। बदमाश घर में रखी नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर की दीवार फाड़कर बदमाश घर में दाखिल हुए थे, तो एक घर में छत के रास्ते से भी घुसने की जानकारी मिली है। दोनों घरों में बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। ये मामला रात का बताया जा रहा है। सुबह जब परिवार की आंखें खुली तो नजारा देख परिवार हैरान रह गया। चोरी की वारदात के बाद से घर की बुजुर्ग महिला का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की माने तो बदमाशों ने बीती रात अन्य जगह भी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। सूत्रों का कहना है कि इस गांव में ये चोरी घटना गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के धुकरी गांव की है। लगभग 1 बजे की तरफ चोर घर पे आए और घर से बक्सा उठा के पीछे के गेट से खेत में जाके उन्होंने बक्सा तोड़ा। इसके बाद में जो उसमें एक बैग थी, जिसमें 1 जोड़ी पायल और 2 अंगूठी, और इसके बाद में 1 मंगलसूत्र, और इसके बाद में 1 जोड़ी झुमकी, वो ले गए। बाकी सब सामान वहीं डाल गए। मेरा फोन भी चोरी करके ले गए थे, लेकिन वो फोन उन्होंने खोला तो खुला नहीं होगा, तो उन्होंने वहीं फेंक दिया। पुलिस को जानकारी दी इसकी? सुबह जब सब लोग उठे तो पता लगा, तो इसके बाद में 112 डायल किया। इसके बाद में 112 आई, फिर चौकी पे फोन किया गया, तो फिर चौकी से आए तो जांच करके ले गए, और इसके बाद में एक एप्लीकेशन भी चौकी पे दे दी है।
खबर मंगलौर से है, जहां मुड़ियाकी गांव के पास आज सुबह हाईवे के निकट एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा शव देखे जाने के बाद मामले की सूचना मंगलौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि आज सुबह अज्ञात शव की सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल मामले की जाँच कर शव की शिनाख्त की जा रही है। जल्द ही पता कर लिया जाएगा कि शव किसका है और किसकी मौत कैसे हुई। देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं वो मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी। सूचना मिली पुलिस को, तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फिलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीजें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो एसओपी होती है उसको फुलफिल करें। खबर जसपुर से है, जहां जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में नगर की कोतवाली परिसर में आगामी 7 जून 2025 को देश भर में मनाए जा रहे बकरीद त्योहार के दृष्टिगत एक पीस अमन कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, कोतवाल जगदीश ढकरियाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक, मीटिंग में भारी संख्या में पहुंचे आम लोग, सभा सदन एवं मौलानाओं सहित अनेक लोगों ने आगामी त्योहार पर आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने अपने सुझाव मीटिंग में रखकर मीटिंग के मौजूदा सभी अधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद लोगों के सुझाव सुनने के बाद अधिकारियों ने मीटिंग में मौजूद जनता से त्योहार को बड़ी ही सादगी, शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की और त्योहार के दिन आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही सभी से निर्धारित कुर्बानी गाह पर कुर्बानी करने और कुर्बानी गाह को चारों ओर पर्दे लगाकर सुरक्षित करने और निर्देशित रास्ते से ही कटे मांस को ढक कर ले जाने और वेस्ट मटेरियल को सुरक्षित स्थान पर गड्ढे में डालने और गंदगी न फैलाने के लिए निर्देश दिए। तो वही हिदायत दी गई कि कुर्बानी संबंधी कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डाले। कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए। इस दौरान जसपुर थाना पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट, भाजपा कार्यकर्ता अशोक खन्ना समेत पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खबर यूपी से है, जहां बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। कहीं जिलों में बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही झोंकेदार हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश में 5 जून तक बारिश होने की भी संभावना है। उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो सकता है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहने का भी अनुमान है। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज फिर से मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई थी। प्रदेश के कई इलाकों से तेज बारिश देखने को मिली थी। मौसम विभाग की चेतावनी ही सही साबित हुई है। उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी, चकराता और कई अन्य इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार प्रदेश में आज भी हल्की बारिश के आसार के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग देहरादून की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।